अमृत है तेरे बोल तो पैगाम जिंदगी, अमृत है तेरे बोल तो पैगाम जिंदगी, तेरे सिवा नहीं कोई आवाज वक्त की, तेरे सिवा नहीं कोई आवाज वक्त की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अल हिसार के प्लेटफॉर्म से सजे दरबार जलसे के प्रोग्राम के सिलसिला में हम 1892 के जलसा के कवायफ और उसका माहौल बयान कर रहे थे गुज़श्ता प्रोग्राम में, और उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में ज़िक्र किया था कि एक पादरी लेफ्रॉय वो हिंदुस्तान में पहुंचकर हर जगह इस किस्म के दावे कर रहा था कि अब हम न सिर्फ यहाँ हिंदुस्तान में लोगों को ईसाई बना लेंगे और मुसलमान बाकी ममालिक जो हैं उनमें भी जाके मुसलमानों को ईसाई बना लेंगे, बल्कि हम खाना काबा पर ईसाईयत का झंडा लहरा देंगे। ये वो माहौल था। सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जब मसीह मऊद होने का दावा फरमाया तो उसी किताब में फ़तह इस्लाम में, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो 1890-91 में शाया हुई, 1890 के आखिर पर और 1891 के शुरू में उसको शाया किया गया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसमें ये ज़िक्र किया कि अल्लाह ताला ने मुझ पर इल्हाम के ज़रिए से ये बात खोली है कि मसीह इब्न मरियम रसूलुल्लाह फ़ौत हो चुका है। चुनांचे आपने आगे ज़ाला हाम में जाकर फरमाया कि मुसलमानों, अगर तुम ईसाईयत के मुकाबले पर जीतना चाहते हो और अगर तुम चाहते हो कि इस्लाम गालिब आए और ईसाईयत शिकस्त खा जाए, तो मैं तुम्हें राज की बात बताता हूँ। और वो राज की बात यह है कि इन ईसाइयों के मुकाबले पर जो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत हो गए हैं और हमारा मसीह ज़िंदा है और तुम भी उसको चौथे आसमान पर ज़िंदा मान रहे हो, तो उसी ने आना है, तो उसने आके अपना दीन फैलाना है, तुम्हारा दीन नहीं फैलाना, तो लिहाजा आज ही ईसाई हो जाओ। तो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने राज की बात बताते हुए मुसलमानों को ये नसीहत की कि देखो, मसीह की मौत इन पर साबित कर दो और इनको बताओ कि वो मसीह जिसकी बात तुम कर रहे हो वो फौत शुदा है, और कुरान शरीफ से और अहादीस से और अक्ल से और नकल से हम उसकी वफ़ात मानते हैं, उसको ज़िंदा नहीं मानते। चुनांचे हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने ये जो हथियार ईसाइयों के मुकाबले पर इस्तेमाल किया, तो हर जगह ईसाई पादरी जो थे वो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के सामने आने से घबराने लगे और दूर भागने लगे। इस बात की गवाही एक गैर अहमदी आलिम मौलवी नूर मोहम्मद नक्शबंदी ने दी है, जो उनके अल्फाज बहुत ही ज़ोरदार हैं। मैं अपने अल्फाज में उसको बयान करता हूँ। वो कहते हैं कि कम बेश उनके अल्फाज भी उसमें शामिल हैं। वो कहते हैं कि जब पादरी लेफ्रॉय इस किस्म के दावे करके हिंदुस्तान में वारिद हुआ, तो उसके बाद मौलवी ग़ुलाम अहमद कादियान से उठा और उसने कहा कि देखो, जिस मसीह का तुम जिक्र कर रहे हो वो फौत शुदा है। और इस तरकीब से मिर्ज़ा साहब ने उस पादरी को और दूसरे पादरियों को इस हद तक परेशान किया कि हिंदुस्तान से लेकर विलायत तक के पादरियों को शिकस्त दे दी। तो ये उस ज़माने की बात है जब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के मुकाबले पर ये ईसाई पादरी दावे कर रहे थे। तो उस पर ये गैर अहमदी जो हैं, इन्होंने और भी बहुत सारी गवाहियाँ हैं, लेकिन मैंने इस एक मौलवी को चुना है। आज अब हम 130 साल गुजार चुके हैं उस दावे पर, और उस वक्त के बाद इतना अरसा गुजर चुका है। आज हम तीनों फरीक कहाँ खड़े हैं, ये भी एक दिलचस्प मुवाजना है, वो भी देखने वाला है।
और इस प्रोग्राम में हम उसी मुवाज़ने को पेश करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं जो मुसलमान गैर अहमदी मुसलमान हैं उनको। तो हमने ज़िक्र किया कि 1892 के जलसा सालाना के दूसरे रोज़ एक मजलिस शूरा में इस्लाम की तबलीग के लिए, इशाअत इस्लाम के लिए यूरोप और अमेरिका में मुफ्त लिटरेचर तकसीम करने का मंसूबा बनाया गया। अब आज 130 साल तक हमारी जो भी मजालिस शूरा होती हैं हर साल, और हर दुनिया के मुल्क में भी होती हैं और मरकज़ी मजलिस शूरा भी होती है, उसमें ये एजेंडा, सिर्फ यही एजेंडा होता है कि किस तौर पर हमने इस्लाम को सारी दुनिया में फैलाना है। कोई मुसलमान फ़िरका, कोई मुसलमान तंजीम, कोई मुसलमान मुल्क ऐसा नहीं जिनके पास इतनी लंबी ट्रेडिशन जो है वो मौजूद हो कि उनकी कोई पार्लियामेंट, उनकी कोई मजलिस शूरा, उनका कोई इजलास ऐसा हो जो मुस्तकिल बुनियादों पर इस तौर पर हो रहा हो जिसका एजेंडा महज ये हो। 130 साल की बात तो छोड़ें, किसी एक शूरा में भी इनका ये एजेंडा नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। अगर है कहीं तो दिखाएं कि किस फ़िरके की किस जगह पर मजलिस शूरा हुई और उसमें उन्होंने इस्लाम को गालिब करने के लिए कोई प्रोग्राम बनाया। कोई प्लानिंग नहीं है, बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं है। इसीलिए इनके पास कोई मटेरियल भी मौजूद नहीं है मगरिब को पेश करने के लिए। मशरिक में भी, मशरकी मुल्कों में भी जहाँ मुसलमान बाज़ ममालिक में अक्सरियत में हैं, वहाँ पर भी जो इनकी हालत है वो भी सबके सामने है। लेकिन जो कुछ तो इक्तिसादी तौर पर मर रहे हैं, लेकिन जो इक्तिसादी तौर पर मजबूत मुल्क हैं उनको इन बातों से गरज ही कोई नहीं। उनको कोई दिलचस्पी नहीं है कि इस्लाम रहता है या नहीं रहता, उनको सिर्फ अपनी अय्याशियों से गरज है। इनको जो गैर अहमदी मुसलमान इस वक्त पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में या दूसरे इस्लामी ममालिक में जहाँ अक्सरियत मुसलमानों की है, उनको इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि ये जो तुमने डंडा उठाया है इसके मुतालिक तो सारी दुनिया ये मानती है कि डंडा इंसान उस वक्त उठाता है जब वो दलील से हार जाता है। कुरान करीम ने इसी बात को बयान फरमाया है कि दलील है जो जिसके साथ इंसान ज़िंदा रहता है, दलील है जिसके साथ नज़रियात ज़िंदा रहा करते हैं, दलील है जिसके साथ कौमें ज़िंदा रहा करती हैं। तो तुम दलील के मैदान में मर चुके हो। ये जो तुम मीनारे तोड़ रहे हो, ये जो कतबे कब्रों के तोड़ रहे हो, तो ये तुम्हारी शिकस्त का तुम एतराफ़ कर रहे हो। तुम्हारे एजेंडे पर इसके सिवा है ही कुछ नहीं। तुम्हारे एजेंडे पर अगर कहीं ये बात भी हो कि हमने कुरान करीम का इतनी ज़ुबानों में तर्जमा करना है, हमने इतने मुल्कों में इतनी मसाजिद बनानी है, तो कहीं बताएं। आपके एजेंडे पर ये नहीं है। आपके एजेंडे पर सिर्फ ये है कि कुर्बानी के जानवर चोरी करने हैं। आपके एजेंडे पर यह है कि फ्रिज से जाके गोश्त चोरी करना है। ये आपका एजेंडा है। आपके एजेंडे पर यह है, पाकिस्तान में मैं कुछ महीने पहले गया हूँ कि जी हमने वो फलाने जो शहर हैं पंजाब के ख़ास तौर पर, उनके एंट्रेंसेस पर और एग्ज़िट्स पर हमने ख़त्म नबूवत के बोर्ड लगा दिए हैं, गेट बना दिए हैं। और जो गेट बनाने वाले साहब थे उनकी जो हालत है और जितनी करप्शन उन्होंने की है वो अब सारी दुनिया के सामने है। वो कोई छुपी हुई ढकी हुई कहानी नहीं है, वो जिस जिल्लत में अब मौजूद हैं। तो ये तो इनका हाल है। जहाँ तक ईसाईयत का हाल है, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो बेचारे, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में तो बहुत ही बुरे हालात हैं। और ख़ास तौर पर जो मुसलमान उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं और जो जुल्म ज़्यादती होती है वो बहुत बुरी बात है। उनको मजहबी तौर पर आज़ादी होनी चाहिए और उनको भी चाहिए कि अपनी आज़ादी को शराफत के साथ ही इस्तेमाल करें। बिलुमूम तो मेरा ख़्याल ये है कि शराफत के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो भी सूरत हाल है उसमें
उनकी जो हालत है वो बेचारों की बहुत ही कमज़ोर है। लेकिन जो मगरबी ममालिक हैं इनमें तो ईसाई हुकूमतें हैं बिलुमूम, और ये जो ईसाई हुकूमतें हैं इनको ईसाइयत से कोई दिलचस्पी नहीं है। और आप मुख्तलिफ़ मुल्कों में, इन मुल्कों में, मगरबी मुल्कों में जाके देख लें, अवामुन्नास को भी कोई दिलचस्पी नहीं है। यहाँ हमारे इर्द गिर्द लंदन में भी हमने देखा है, दूसरे शहरों में भी देखा है, यहाँ जिस शहर में रह रहे हैं यहाँ भी देखा है कि चर्च में जाएं एतवार के रोज़, जहाँ उनका वो सर्विस होती है, तो बूढ़े लोग सिर्फ होते हैं, जवान नस्ल जो है उसको कोई दिलचस्पी ही नहीं है। और बिल्कुल वो या तो वो दहरियत की तरफ हैं या वो इस हद तक ईसाइयत के साथ दिलचस्पी रखते हैं कि थोड़ा बहुत किसी दिन वो चर्च चले गए, महीने में एक दफ़ा या साल में एक दफ़ा, तो वो समझते हैं ये काफ़ी है। और उसका नतीजा ये है कि आपको मुख्तलिफ़ जगहों पर, शहरों में और देहात में, वो चर्चेज़ के ऊपर ये बोर्ड लगे हुए मिलते हैं कि चर्च बराए फ़रोख्त है। और यहाँ पर जिस शहर में हम रह रहे हैं यहाँ भी हमने चर्च को ख़रीदा है और वहाँ उसको मस्जिद में तब्दील किया है। और जमात अहमदिया के अफराद मुख्तलिफ़ मुल्कों में चर्चेज़ को ख़रीद के उनको मसाजिद में तब्दील कर रहे हैं। तो ये ईसाइयत का हाल है। तो वो जो वहाँ हिंदुस्तान में जाके नारे लगा रहे थे कि फ़तह ईसाइयत की होगी, तो वहाँ उनके मुकाबले पर मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने नारा लगाया कि नहीं, फ़तह इस्लाम की होगी, ये बात लिख रखो। तो वहाँ वो मौलवी साहब ने भी गवाही दे दी। लेकिन वहाँ जो अमली तौर पर मौजूद हैं आज ईसाइयत के पैरोकार, उनको पता है कि ईसाइयत वहाँ डिफ़ीट हो चुकी है, और उसकी डिफ़ीट में सबसे बड़ा किरदार जो है वो जमात अहमदिया ने अदा किया है। और अब आते हैं जमात अहमदिया के किरदार की तरफ कि जमात अहमदिया की हालत आज के ज़माने में क्या है और उस वक़्त क्या थी, वो तो हम बयान कर चुके। आज के ज़माने में हालत ये है कि ये जो मैदान कारज़ार है, ये जो ईसाइयत का गढ़ ममालिक हैं, ये जो इनके मराकज़ हैं, यहाँ पर तमाम मगरबी ममालिक में जमात अहमदिया के बहुत मजबूत मरकज़ मौजूद हैं। और मैंने सोचा कि हिजरत जो है वो मजबूरी से हुआ करती है, हिजरत वॉलंटरीली इस तौर पर नहीं हुआ करती। ये जो मजहबी ख़ास तौर पर हिजरत होती है ये वॉलंटरीली नहीं हुआ करती, मजबूरी से हुआ करती है। जब परसिक्यूशन होती है तो फिर मजहबी लोग जो हैं वो अपने घर बार को छोड़ के, अपने वतनों को छोड़ के तो दूसरे वतनों में जाके आबाद होते हैं। अगर पाकिस्तान में ये हालात ना पैदा किए जाते तो हमें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, हम वहाँ रहते। और सबसे बड़ी बात यह कि खलीफतुल मसीह वहाँ मौजूद होते, उनको भी कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ आने की। लेकिन खलीफतुल मसीह को वहाँ से हिजरत करनी पड़ी, वो ऐसे मजबूरी के हालात थे। और ये हम तारीख़ मज़हब को देखते हैं जब, तो वहाँ पता चलता है कि हमेशा ही मज़हब की तारीख़ में अहले मज़हब जो हैं वो जब परसिक्यूट किए जाते हैं तो वो मजबूरी में ही हिजरतें किया करते हैं। चुनांचे हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का छोड़ा तो इतनी मजबूरी थी, इतने ज़्यादा ख़तरनाक हालात थे कि रात की तारीकी में मक्का को छोड़ना पड़ा। और जब बाहर निकले मक्का से तो मक्का की तरफ मुँह करके कहा कि मक्का तू मुझे बहुत प्यारा है, लेकिन तेरे रहने वाले मुझे यहाँ रहने नहीं देते। और रवायात में, अहादीस में इस बात का बहुत कसरत के साथ जिक्र है कि सहाबा जब मदीने चले गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस वक्त इतनी तकलीफ़ महसूस करते थे कि मक्के में जो घास उगा करती थी उसका जिक्र करके भी वो रो पड़ते थे। अहमदियों का भी यही हाल है। पाकिस्तान से मोहब्बत है जो पाकिस्तान से हिजरत करके आए हैं, लेकिन ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो हिजरत हुई है ये वॉलंटरीली नहीं हुई, ये मजबूरी से हुई है, वहाँ पर जिस किस्म के हालात पैदा किए गए हैं। लेकिन उस हिजरत की बरकत क्या मिली है, अल्लाह ताला ने उस पर कैसे अपने फजल किए हैं, ये बात है जो देखने वाली है कि उसके नतीजे में हम इन तमाम ममालिक में जहाँ पर
ईसाईयत के ख़िलाफ़ असल मैदान जंग है, वहाँ पर जमात अहमदिया सबसे ज़्यादा फ़ाल तौर पर मौजूद है, हर मुल्क में मौजूद है। लेकिन जो गैर अहमदी मुसलमान हैं वो यहाँ सिर्फ तादाद के लिहाज से मौजूद हैं, लेकिन उनके पास ना तो कोई एजेंडा है, ना, जैसा कि मैंने पहले एक प्रोग्राम में जिक्र किया था, उनके पास मटेरियल भी नहीं है कि वो इनको जाके देंगे क्या, तकसीम क्या करेंगे, क्या इनको जाके समझाएंगे कि इस्लाम सच्चा है। ना उनके पास तर्जमे हैं कुरान करीम के इनकी ज़ुबानों में, ना उनके पास लिटरेचर है जो मौजूद है, तैयारी ही कोई नहीं है, ना किसी एजेंडे पर है उनके। तो ये सिर्फ जमात अहमदिया है जो इस मैदान कारज़ार में इस वक्त मौजूद है। और सिर्फ मैदान कारज़ार में मौजूद नहीं, बल्कि मैंने अपने ज़ाती तजर्बे से भी, और तमाम अहमदियों ने यहाँ पर जो भी तबलीग के काम में मुलव्वस हैं सारे मगरबी मुल्कों में, वो इस बात के गवाह हैं कि जहाँ भी अहमदी खड़ा होता है उसकी बात को ये मुआशरे कबूल करते हैं और उसका इनकार नहीं कर सकते। और मैं तो हमेशा उनके सामने ये बात रखता हूँ कि अहमदियत इस्लाम के अंदर एक इर्रेसिस्टिबल ब्यूटी है, एक ऐसा हुस्न है जिसकी कशिश से तुम अपने आप को रोक ही नहीं सकते। और आज भी बल्कि यही बात हुई तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो बातें आप बता रहे हैं, जो तालीम आप बता रहे हैं, जो हम प्रैक्टिकल नमूना जमात अहमदिया का इन मगरबी मुल्कों में देख रहे हैं, वो इतना खूबसूरत है कि किसी जगह पर भी वो इससे पीछे रह ही नहीं सकते। तो ये तो हमारा हाल है। अब मैं वापस उस हवाले की तरफ जाता हूँ जो मजलिस शूरा का था और जो जलसा सालाना का था, कि वहाँ पर ये 327 लोग बैठे हुए वो मजलिस शूरा में यूरोप में तबलीग करने की बातें कर रहे हैं। अपने घर में वो हालात हैं कि अपने घर में लोग सुख का सांस नहीं लेने दे रहे, और वो यूरोप और अमेरिका को फतह करने की बातें कर रहे हैं। और हालत ये है कि 313 लोग आ गए हैं, उनके लिए खाने का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा। ये हालात, इन हालात में जब इस किस्म के बड़े मंसूबे बनाए जा रहे हैं और आज उन मंसूबों को हम मुकम्मल होता हुआ देख रहे हैं, उन मंसूबों के ऊपर अल्लाह ताला के फजलों के साथ और बरकतों के साथ हम देख रहे हैं कि किस तरह फल लगे हैं। तो मुझे इस सारे मंजर ने वो वाक़या याद करवाया जिसमें हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैर रूहानी में नौबत खाने का ज़िक्र किया, और आपने वो बहुत ही शानदार एक मज़मून है जिसको आपने बयान फरमाया, और फरमाया कि आज से 1400 साल पहले मदीने में मुसलमानों की यही कसम पुरसी की हालत थी, यही बेकसी की हालत थी। लेकिन वो मदीने की मस्जिद में बैठकर उस वक़्त कैसर को फ़तह करने के भी मंसूबे बना रहे थे और किसरा को फ़तह करने के भी मंसूबे बना रहे थे, और सिर्फ मंसूबे ही नहीं बना रहे थे बल्कि उन्होंने वो करके दिखा दिया। चुनाचे आइए हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ुबान मुबारक से ही उसका ज़िक्र सुनते हैं और फिर हम इस मज़मून को आगे थोड़ा सा जारी रखेंगे। देखो, मुसलमानों ने सच्चे दिल से ये नौबत बजाई थी और किस तरह मदीने से निकलकर वो सारी दुनिया में फैल गए। और दुनिया में उस वक्त दो ही हकीकी ताकतें थी, एक कैसर की हुकूमत थी जो मगरब पर हाकिम थी, एक किसरा की हुकूमत थी जो मशरक की मालिक थी। मगर इस नौबत खाने में जो बज़ाहिर इतना हकीर था कि खजूर की टहनियों से उसकी छत बनाई गई थी, पानी बरसता था तो जमीन गीली हो जाती थी, उसके नौबती जो थे बजाने वाले वो उसमें अपने आका के सामने जब जाके झुकते थे तो घुटने उनके कीचड़ में भर जाते थे, माथे उनके मिट्टी से भर जाते थे। ये लोग थे जिन्हों को जो कि कैसर और किसरा की हुकूमतों को मौके में आए। यूरोप का एक मुसन्निफ अपने इंसाफ की वजह से और कल्बी अदल की वजह से लिखता है कि मैं इस्लाम को नहीं मानता, मैं ईसाई पादरियों की बातों को समझता हूं कि जो वो कहते हैं तो इस्लाम झूठा ही होगा, लेकिन वो कहते हैं एक बात मेरी समझ में नहीं आती और उसका जवाब मुझे कुछ नहीं मिलता। वो ये है कि मैं जब तारीख पढ़ता हूं तो वो 1300 साल पिछला जमाना मेरी आंखों के सामने आ जाता है। मैं देखता हूं एक कच्चा मकान है, उसके ऊपर इसकी
खजूर की टहनियों की छत पड़ी हुई है। बारिश होती है तो उसमें पानी आ जाता है, हदीसों में वाक़यात आते हैं, बारिश होते हैं तो पानी गिर जाता है, और जब वो नमाजों के लिए खड़े होते हैं तो कीचड़ में बैठे हुए होते हैं, माथों पे कीचड़ लगा हुआ होता है और कोई खुश्क जगह उनको बैठने की नहीं मिलती। इबादत करके फिर वो इकट्ठे होकर बातें कर रहे हैं, तो मैं करीब ख्याल से उनकी बातों को सुनता हूँ, तो मुझे वो ये बातें करते हुए फटे हुए कपड़े हैं, किसी पर कुर्ता है तो तहमद है नहीं, किसी की तहमद है तो कुर्ता है नहीं, किसी के सिर पे टोपी है तो जूती नहीं, किसी के पास जूती फटी हुई है तो टोपी है नहीं, और वो आराम सरगोशियाँ कर रहे हैं। मैं करीब उनके बातें सुनता हूँ, तो वो क्या कह रहे होते हैं? वो कहते हैं खुदा ने हमको दुनिया की बादशाह अता कर दी, हम मशरक पर भी काबिज हो जाएंगे, हम मगरिब पर भी काबिज हो जाएंगे, हम शिमाल पर भी काबिज हो जाएंगे, हम जुनूब पर भी काबिज हो जाएंगे। और फिर अजीब बात यह कि ऐसा ही हो जाता है। अब मैं क्या कहूँ इसको इस्लाम को। सैयदना हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी तकरीर में, जिसमें असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ज़िक्र फरमाया, तो इसी तकरीर में हुजूर ने वो जलाली हिस्सा भी बयान फरमाया कि आज इस दौर में, इस ज़माने में ये नौबत खाना जो है ये जमात अहमदिया के सुपुर्द किया गया है। और आपने फिर जमात के सामने वो सारा रखा कि मैंने तहरीक जदीद को क्यों जारी किया है, और वो बहुत ज़ोरदार बयान है। वो भी किसी वक्त आपको किसी और प्रोग्राम में इंशाल्लाह सुनाएंगे। तो ये जो जमात अहमदिया को फ़तह नसीब हो रही है, 2003 में ये जो मस्जिद हमने यहाँ बैतुल फतूह के नाम से बनाई है, ये पहली इस नाम के साथ ये मस्जिद है कि इन मगरबी मुल्कों को फ़तह करने की वो वक्त आ गया है। और अभी अमेरिका में जो मस्जिद फ़तेह मुबीन के नाम से हुजूर अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रुल अज़ीज़ ने उसका इफ्तिताह किया कुछ अर्सा कबल, तो हर जगह पर ये फतूहात की बातें हैं। अहमदी अब उस फतूहात के ज़माने को देखते हैं, और जो गैर अहमदी मुसलमान हैं वो एक ज़िल्लत के बाद दूसरी ज़िल्लत में, मुल्क भी और फ़िरके भी और तंजीमें भी, एक ज़िल्लत के बाद दूसरी ज़िल्लत का सामना उनको हो रहा है। ऐसा वाक़या क्यों है? हम तो वैसे बहुत पहले से ये अपने फतूहात के ज़माने देख रहे हैं, क्योंकि उन वादों पर यकीन है। जैसे मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने पहले ही वक्त में जब दावा मसीहियत किया तो उस किताब का नाम ही फ़तह इस्लाम रखा। तो मुझे याद आता है कि हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह और खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह के एक बॉडीगार्ड होते थे। मैंने ये वाक़या बहुत सारे दोस्तों से सुना है, उनकी ज़ुबान से डायरेक्ट नहीं सुना, लेकिन वो जो वाक़या है जो बयान किया जाता है उनकी तरफ मंसूब करके, वो चूँकि बहुत सारे सोर्सेज से सुना है इसलिए मुझे दुरुस्त मालूम होता है और मैं उसको इंजॉय करता हूँ। आप भी इंजॉय कीजिए। वो हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह के साथ अफ्रीका के दौरे पर गए, तो वापस जब हुजूर दौरे से वापस तशरीफ़ लाए तो वापस आके उन्होंने बयान किया, कहते हैं मेरी सारी ज़िंदगी में एक ही दुआ थी कि या अल्लाह बहुत कमज़ोरी का ज़माना देख लिया है और हम बहुत कमज़ोर हैं, अगर मुझे अहमदियत की फ़तह का नज़ारा एक दफ़ा दिखा दे तो फिर जिस वक़्त मर्ज़ी ले जाना। तो वो जब अफ्रीका से वापस आए तो वापस आके उन्होंने कहा कि मैं अहमदियत की फ़तह देख आया हूँ, अब मुझे मज़ीद ज़िंदगी की कोई ऐसी तलब नहीं है, अब अल्लाह की मर्ज़ी है, जिस वक़्त वो चाहे वो ले जाए। तो हम जो सारी दुनिया में, पाकिस्तान में भी अहमदी और हिंदुस्तान में भी और अमेरिका में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी और हर जगह पर, अफ्रीका में भी और यहाँ यूरोप में भी, हर जगह पर अहमदी जो हैं वो ख़ुद को उस दौर में देखते हैं जो फतूहात का दौर है, और इसीलिए ये फतूहात के नाम से मस्जिदें जो बन रही हैं ये इसीलिए बन रही हैं। तो जिन्होंने ज़िल्लत का सामना करना है वो भी इस बात पर गौर कर लें कि क्यों इस हाल में रहना है। अभी भी वक्त है, अभी भी सोच लें, क्या हर्ज है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नसीहत करते हुए यही बात बयान फरमाई,
और अब ये 130 साल, आज हम उसके 130 साल बाद की बातें कर रहे हैं, और ये 130 साल पहले की बातें हैं जो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त जो अल्लाह ताला के फ़ज़ल नाज़िल हो रहे थे जमात के ऊपर, जो आज की निस्बत से उनका जो फैलाव है, उनकी जो कसरत है, वो कुछ भी नहीं थी। लेकिन उस वक़्त जो अल्लाह ताला के फ़ज़ल, उन तमाम मुखालफतों के बावजूद, तमाम कसम पुरसी और बेकसी की हालत के बावजूद जो अल्लाह ताला के फ़ज़ल थे वो जो नाज़िल हो रहे थे, उस पर मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने नसीहत करते हुए फरमाया सोच लो ऐ सोचने वालों कि अब भी वक्त है, राह हिरमा छोड़ दो, रहमत के हो उम्मीदवार। सोच लो ये हाथ किसका था कि मेरे साथ था, किसके फरमा से मैं मकसद पा गया और तुम हो ख्वार। तो सोच लो। अल्लाह ताला सोचने की तौफीक दे और हदायत दे। जज़ाकुमुल्लाहु ताला व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।